हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल की 11 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के शिफ्ट फर्स्ट तथा शिफ्ट सेकंड के एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपके साथ जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम अपने पेपर का एनालिसिस करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हमारा सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? कौन आ गया? तुगलक वंश आ गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सभापति कौन है? तो कौन है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति पूछे तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आप जितने हमारे कंट्री और जो यूनियन टेरिटरी है वो उसकी सभी की आप कैपिटल देख के जानना है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। वर्षा मापने का यंत्र उसको क्या कहते हैं? वर्षा मापने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, हमारा सही जवाब है हेक्टोमीटर। स्त्री का विलोम शब्द, तो स्त्री का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारा सही जवाब है शुक्र। अगर ये पूछे भोर का तारा या सांझ का तारा तो भी शुक्र आएगा। अगर ये पूछे पृथ्वी की जुड़वा बहन तो उसका जवाब भी शुक्र ही होगा। चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो हमारा सही जवाब है असम। और यह किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए कांजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। अगला है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? ये पूछा है भारत की सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो हमारा सही जवाब है अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर। अगर ये पूछे सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, ज़्यादा पूछे तो बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश, इसमें सही से लिखा नहीं जा रहा, जगह छोटी है, मैंने बता दिया। अगर सबसे छोटी पूछे तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगर सबसे बड़ी पूछे तो बांग्लादेश 4096 की समथिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 9वीं अनुसूची में क्या निहित है? यानी जो 9वीं अनुसूची दी गई है उसमें किसका वर्णन है? तो हमारा जवाब है 9वीं अनुसूची को साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो यानी कि क्या है? विभिन्न कानूनों को संरक्षण प्राप्त है 9वीं अनुसूची में। और कब लिए गए थे? 1951 में। आगे बढ़ते हैं। आगे भी दिया गया है इसके बारे में। न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14, इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 14 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध
किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों व विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। यानी कि ये पूछे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो सीधा बताना है अनुच्छेद 14 में राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का वर्णन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO3। अगला है गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा को हम भागीरथी भी बोलते हैं, सुरसरिता भी बोलते हैं, विष्णुपदी भी बोलते हैं और विष्णुपगा भी बोलते हैं और देवनदी भी बोलते हैं। ये गंगा का काफ़ी बार आ चुका है, जब मैंने आपको एग्जाम पेपर करवाए थे प्रीवियस ईयर के, काफ़ी बार आ चुका है, हिंदी का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। अगला है अनुच्छेद 61, यानी कि अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन है, हमसे ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 यानी भाग 1। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जानना हो तो संसद के किसी भी सांसद द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। तो आगे ना समझ में, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, भाग 1 ये भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है, हमारा जवाब है BD मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया है, सबसे कम उम्र में बताना है, तो 2003 में सोनल मान सिंह को दिया गया था, सोनल मान सिंह को। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। अनुच्छेद से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आपको जितने भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उसकी PDF आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, या जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसकी PDF हम आपको सीधे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, शायद भेज भी दी गई है। तो अनुच्छेद का देख लेना, अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैग्स्थनीज किसके दरबार में आया था, तो बताइए मैग्स्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मैग्स्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा था। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता, तो हमारा सही जवाब है राफेल नडाल ने, और महिला में एशली बार्टी ने। समझ में आ गया। अगर पुरुष का पूछे तो राफेल नडाल, और महिला में पूछे तो एशली बार्टी ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। जिसे सूंगा जा सके, हिंदी का क्वेश्चन है ये, जिसे सूंगा जा सके उसको बोलेंगे ग्राणीय, जिसे सूंगा जा सके ग्राणीय। अगला है कमल का पर्यायवाची क्या है, अंबुज। यह क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ था। अगर आप पिछले प्रीवियस पेपर क्वेश्चन अगर आपने सोल्व किए हैं ना, तो आपको ये इजी लग रहा होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, ये भी पहले करवाया हुआ है और कल की शिफ्ट में भी आया था, आज फिर आया है 1951 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है सेंट्रल लेवल पे, तो हमारा सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरे का अर्थ बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा।
तो क्या है इसका जवाब? आवश्यकता से बहुत कम वस्तु प्राप्त होने वाली चीज़। जैसे मान लो कोई आदमी है, हट्टा कट्टा है, हष्ट पुष्ट है, वो खाता हो 10 रोटियां, अगर उसको हम आधी रोटी दें तो उसके लिए तो क्या हुआ? आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश है कथक। उत्तर प्रदेश में क्या है? कथक। अगर कथकली आ जाए तो कली आया था, कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का और उत्तर प्रदेश का है कथक। इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एग्ज़ाम एनालिसिस शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के, जो 11 तारीख को जो एग्ज़ाम अब हुआ था उसका। तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।